हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशांत सागर्स ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। नमस्ते, राम राम सभी को, जय माता दी। तो आज है चौथा नवरात्रा, तो मंदिर के दर्शन कर लीजिए पहले तो। और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, रितु का हो चुका है, और अब हमें जाना है कहीं बाहर, तो हम लोग चल रहे हैं। मैं रेडी हूँ, रितु रेडी है, रितु के पापा रेडी है। रितु तो कूद गई उसके पापा पास। चलिए तो चलते हैं फिर। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग बाइक पे निकल पड़े और हाईवे से होके, मतलब मज़ा आता है ऐसे रास्ते में चलने में ना। और फिर वहाँ मार्केट में पहुँच के सागर को कुछ काम था, वो अपने काम करने लगे, और फिर मैंने और दीतू ने शुरू किया मार्केट में घूमना। और मार्केट मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा अच्छी थी, अंदर तो कुछ ऐसे ही थे, छोटी छोटी दुकानें थी। पर इस दुकान में मुझे कुछ पसंद आया जो कि मैंने लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और पहुँच गए यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे, तो हमने फिर थोड़ा सा कबूतरों का खाना लिया। फिर दीतू से कबूतरों को डलवाया। यहाँ पे जो है दीतू सबको कबूतरों को ऐसे बुला रही थी, आओ आओ आओ। तो अभी आपको मैं वो साउंड मतलब आपको आएगी, इसे देखो कैसे करके बुला रही है ये। यहाँ पे बहुत खुश होगी, इसको कबूतर देखना, मतलब वैसे ही ना एनिमल्स से ना इसको प्यार है। कबूतर देखना, बिल्ली देखो, डॉग्स के साथ इतना प्यारा खेलती है ये, इसको सबके साथ खेलने में मज़ा आता है, और हम इसे रोकते भी नहीं। और कबूतर तो सच में सबसे प्यारे और फ्रेंडली बर्ड्स में से मुझे लगते हैं। हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और वहाँ मार्केट में घूम के मुझे कुछ खास तो नहीं मिला। बस मैं बहुत टाइम से ये ढूंढ रही थी छोटी सी डिब्बी, एक्चुअली खोली वगैरह जाते हैं तो उसमें घी डाल के ले जाओ, तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी। वैसे हम तो नहीं जाते, पर मम्मी जाती रहती हैं तो उनके लिए तो ये मिली मुझे। ज़्यादा तो हम घूमे नहीं, थोड़ा सा घूमे थे, तो मुझे ये दिख गई, तो इसलिए मैं ले आई। कैसी लग रही है? क्यूट सी छोटी सी। सेट करूँगी क्योंकि इसको मैं कितनी बार सेट कर लूँ, इतनी बार ख़राब होता रहता है। कभी कभी तो मन करता है ऐसे फैले रहने दो, पर नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो मैं आ चुकी किचन में, और यहाँ शुरू हो गई मेरी डिनर की तैयारी। डिनर में बन रहे आज आलू की सब्जी टमाटर वाली, और राइस प्लस रोटी। उस तरफ मेरे आलू उबल रहे हैं जो कि मेरे इंडक्शन पे रखे हुए हैं, और यहाँ मैं तड़का लगाना शुरू कर दूँगी। तड़के में लगा रही हूँ, सरसों का ऑयल डालेंगे, फिर वैसे रेसिपी क्या बतानी है, आप सबको आती ही होगी, हल्की से मैं पागल हूँ, रेसिपी बता रही हूँ। तो मैं जल्दी से जो है बना के फिर आपसे मिलती हूँ। सब्जी हो चुकी है रेडी। हाँ, मैंने चावल चढ़ाए हैं क्योंकि सागर कह रहे थे उनका रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो थोड़े से चावल बना दिए तो कब काम चल जाएगा। और अब पापा जी के लिए बन रही है रोटियाँ, जल्दी बना लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे क्योंकि पापा और भैया आने वाले होंगे, तो गेट वेट भी खोलना पड़ेगा, और नीचे भी पूजा करनी है। सो रोटियाँ ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, अब बस कुत्तों की बनानी है। सब्जी नीचे के लिए डाल दी है, अभी सागर नीचे लेके चले जाएंगे। हाथ जल गया। और क्या, अब मैं जल्दी से चल के पूजा कर लेती हूँ। बस ये आखिरी रोटी है, वो बना लूँ, फिर पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने दीतू को थोड़ा सा डांट दिया था। इन्होंने बच्चों को डांटने के बाद में खुद को ही बहुत बुरा लगता है, पर ये पापा के पास जाके रोके मेरी शिकायत कर रही थी। एक्चुअली ये बार बार आटे में हाथ डाल रही थी, तो इसलिए मैंने उसे डांट दिया था यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जाके अब मंदिर में मैंने जाकर जल्दी से अपना पूजा शुरू करी, धूप जलाया, फिर क्या कहते हैं उसको, कपूर वगैरह जला के अच्छे से अपनी आरती करी। और यहाँ पे दीतू आ गई, रोना धोना इसका ख़त्म हो गया है, फटाफट से मंदिर में आके घंटी की आवाज़ सुनते ही मंदिर पहुँच जाती है। फिर यहाँ पे मैंने बाहर आके जब पूजा करी थी, तो मैडम जी को देखो आप कैसे वो बाहर पीछे चेयर पे आके बैठ गई है एकदम से। फिर यहाँ पे उसको अवॉइड करो थोड़ा सा देर के लिए, फिर अपनी पूजा पाठ पे लग जाओ। तुलसी पे मैंने धूप लगाया, दिया जलाया, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। कभी कभार होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर नीचे गई, नीचे पे ये देवी लगी हुई हैं हमारे गेट पे, तो यहाँ पे इन पे आरती करी, भोग लगाया है यहाँ पर भी। सी मैंने शर्ट पहना है अपना, बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। किचन वैसे ही फैली हुई है सारी, नीचे सबको खाना खिला के आ गए हैं क्योंकि हस्बैंड की तबीयत हो रही है ख़राब। 4 दिन हो गए लगातार बुखार आ रहा है, तो अब जाके जल्दी से पहले डॉक्टर को दिखा के आएंगे। तो यहाँ जो है हम डॉक्टर के पास पहुँच चुके थे, और हस्बैंड को देख सकते हो आप कितनी गंदी तरह से पैक हुए हैं। फिर डॉक्टर ने पहले जो है इनका टेम्परेचर चेक किया, पहले तो पूछा इनसे कि क्या दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर चेक किया, उस टाइम भी 101 था, जबकि वो दवाई खा के गए थे। उसके बाद फिर दवाई दी, फिर हम लोगों ने दवाई ली और घर आ गए वापस। डॉक्टर के पास से आ गए हैं, जल्दी से खाना खाते क्योंकि भूख लग पड़ी है।
टीवी ऑन हो रहा है पीछे क्योंकि भी आके हैं। दीतू सो गई है, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि दिन में सोई नहीं थी इसलिए जल्दी सो गई है। जल्दी क्या यार, 9:30 बजे सोई है। ओह चलिए अब खाना खा लेते हैं, फिर किचन समेटेंगे। ये गाइस सो डिनर वगैरह हो चुका है और आज दीतू जल्दी सो गई है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मेरा ये वाला पोर्शन ना बहुत ज़्यादा ऑयली और गंदा हो गया था, बस मैंने सोचा उसको साफ़ कर ली, इसलिए मैंने सारा सामान हटाया हुआ है। अब जल्दी से उसको साफ़ करके उस पर न्यूज़पेपर बिछा के फिर कुछ चीज़ रखूँगी। तो मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। सो किचन का ये वाला पोर्शन हो चुका है क्लीन सारा। ये बर्नी में सब में ऑयल बैठा होता है, सब ठीक हो गया। ऊपर भी सारा स्लैब पर ठीक हो गया। और बज चुके हैं 12, एक्चुअली 12:10 हो गया। तो अब मैं गई थक, सुबह करूँगी। एक्चुअली मैंने सोचा था इतना ही करूँगी, बट मैंने वहाँ तक कर दिया है, यहाँ तक कर दिया। और ये बॉक्स निकाले, अब मैं सुबह वॉश करूँगी। अंदर सारे में न्यूज़पेपर बिछा के अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो 15-20 दिन में ना चेंज करने को हो ही जाते हैं। और इसमें मेरी मिक्सी रहती है, ये भी क्लीन हो चुका है। अब बाकी का मैं सुबह करूँगी, अगर टाइम लगा तो, नहीं तो बॉक्स तो मैं सुबह ही साफ़ करूँगी। और बर्तन धुले हुए हैं, बस ये सुबह लगाऊंगी। आज का दिन इतना ही था, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।